Dear student, welcome back to our YouTube channel, that is Bio Lecture by Rashid Khan. Today we will start a new topic in the chapter Organism and Population. इस सबक में से आज हम नया टॉपिक जिसका नाम है ग्रोथ मॉडल्स, जो पेज नंबर 300 के ऊपर दिया हुआ है, उसके ताल्लुक़ से मालूमात हासिल करने वाले हैं। तो ग्रोथ मॉडल्स या ग्रोथ के कौन कौन से मॉडल्स है और किस तरह से ग्रोथ नमू ये तरक्की याफ्ता होती है या किस तरह से नमू स्टॉप या रुक जाती है, उसके ताल्लुक़ से ये ग्रोथ मॉडल के अंदर बताया गया है कि माहौल के अंदर जो जानदार रहते हैं, जो मिलकर इज्तिमाई तौर से पॉपुलेशन को तैयार करते हैं, उस पॉपुलेशन के अंदर जो रिसोर्स रहेंगे उस रिसोर्स का इस्तेमाल करते हुए उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन का या आबादी का वहाँ पे ग्रोथ होगा या नमू होगी, उस नमू के तरीके को इस ग्रोथ मॉडल में बताया गया है कि किस तरह से वो ग्रोथ मॉडल या नमू के तरीके अंजाम पाएंगे और उसका रीज़न क्या है, कौन से फैक्टर है जो इन्वायरमेंट के अंदर असरअंदाज होते हैं जिससे वहाँ की पॉपुलेशन या आबादी वो असरअंदाज होती है। तो उसमें ग्रोथ मॉडल में सबसे पहली जो टाइप है वो है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, जिसको हम कहते हैं कि तेज़ी से तरक्की याफ्ता या तेज़ी से नमू पाने वाली जो आबादी है उसको डिवाइड की है सबसे पहली टाइप में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के अंदर, या तेज़ नमू जिसको हम बोलेंगे, फास्ट ग्रोथ जिसको हम दूसरे वर्ड में कहते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि रिसोर्स लाइक फूड स्पेस आर इसेंशियल फॉर एनी ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। मतलब यहाँ पर किसी भी आबादी में ग्रोथ के लिए या नमू के लिए वहाँ पे मौजूद रिसोर्स जैसे फूड है, ग़िज़ा, वहाँ पे रहने का मकाम या जगह, ये ज़रूरी चीज़ें होती है जो उसकी आबादी को बढ़ने में मदद करती है। आइडियली व्हेन रिसोर्स इन द हैबिटेट आर अनलिमिटेड, each species has the ability to fully realize its innate potential to grow in numbers। मतलब यहाँ जब रिसोर्स वहाँ पे अनलिमिटेड है, लामहदूद रिसोर्स और ज़राए दिए गए हैं, तो वहाँ की जो स्पेसीज़ है ये अपने आप में अपने पैदाइशी तौर से वहाँ पे फुल्ली ग्रोथ होगी या फिर पोटेंशियल टू ग्रो इन नंबर्स, वहाँ पे उनके अंदर ये ताकत रहेगी कि वो मुकम्मल तौर पर वहाँ पर नमू पा सके। देन द पॉपुलेशन ग्रोज इन एन एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिकल प्रोपोर्शन। अगर वहाँ की आबादी एक्सपोनेंशियल या ज्योमेट्रिकल प्रोपोर्शन के अंदर नमू पाती है तो एक ग्राफ या तरसीम हमको दिखाई देती है, जो ग्राफ पॉपुलेशन साइज़ और टाइम को ज़ाहिर करते हुए एक कर्व लाइक स्ट्रक्चर या कर्व लाइक ग्राफ हमको हासिल होगा, जो जाहिर करेगा कि वहाँ की जो आबादी है या पॉपुलेशन है ये किस तरह से होंगी, ग्रोज इन एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिक प्रोपोर्शन। तो एक ग्रोथ कर्व हासिल होगा, उस कर्व को हम बोलेंगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व ऑफ पॉपुलेशन। तो एवरी स्पेसीज इज़ कैपेबल ऑफ ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली अंडर अनलिमिटेड रिसोर्स। तो ये डिपेंड रहेगा वहाँ पे मौजूद अनलिमिटेड रिसोर्स के ऊपर, जो ज़राए वहाँ पे लामहदूद दिए गए हैं, जो मदद करेंगे जानदारों की नमू को, मदद करेंगे जानदारों की नमू को बढ़ने के लिए या नमू को तेज़ी से अंजाम देने के लिए। तो ये टोटली डिपेंड रहेगा वहाँ के रिसोर्स के ऊपर। इसी तरह कंडीशन, इन्वायरमेंट की हालात कैसे हैं, एंड रीच इनॉर्मस पॉपुलेशन डेंसिटीज़ इन शॉर्ट टाइम। वहाँ के कम वक्फे के अंदर जो पॉपुलेशन की तादाद है, आबादी किस तरह की है, आबादी की कसाफत कैसी है, उसके ऊपर ये मुश्तमिल होगा। डार्विन शो हाउ डेंसिटीज़ इन even a slow growing animal like elephant could reach enormous number provided food and space remain unlimited। यहाँ पे एलिफेंट की एग्जांपल दी गई है कि डार्विन ने ये बताया कि एलिफेंट अपने इन्वायरमेंट के अंदर किस तरह से वो रिप्रोड्यूस करेगा, सर्वाइव करेगा, जो वहाँ पे फूड और स्पेस दिया गया है अनलिमिटेड रिसोर्स के तौर पर।
तो एक एग्जाम्पल के ज़रिए से समझाया गया। बट रिसोर्स लाइक फूड एंड स्पेस आर नॉट ऑलवेज अनलिमिटेड। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे होती है कि रिसोर्स और स्पेस ये हमेशा लामहदूद नहीं होती, बल्कि इसकी कुछ वक्फे के बाद या कुछ अरसे के बाद कमी वाक़ होना शुरू होती है। दे मे बी इन द बिगिनिंग, ये शुरुआत में हो सकता है, बट एज द पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीजेस, अगरचे वहाँ की आबादी की कसाफत बढ़ती है तो उस वक्त ये ज़राए की कमी हमें महसूस होंगी। सो डज़ द कॉम्पिटिशन फॉर दोज रिसोर्स, और इस तरह से आबादी की कसाफत बढ़ने की वजह से वहाँ के अंदर, वहाँ पर मौजूद जानदारों के अंदर मुकाबला आराई या कंपटीशन शुरू होगा रिसोर्स को हासिल करने के लिए या ज़राए को हासिल करने के लिए, रिजल्टिंग इन स्लो डाउन इन द रेट एट विच द ओरिजिनल पॉपुलेशन वाज ग्रोइंग। तो वहाँ पे जो रिजल्टिंग पॉपुलेशन है उसमें वो पॉपुलेशन का जो है तो ग्रोथ होगा। दिस रिजल्ट्स इन लॉजिस्टिक और सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व। और यहाँ पे जब कंपटीशन शुरू होगा तो वहाँ की जो आबादी है, वहाँ की आबादी की जो तरक्की की शरह है या बढ़ने या नमू पाने की जो रफ्तार है, इसके ऊपर असर होगा। और ये कैसी होगी? सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व हासिल होगा। जो ग्रोथ कर्व हासिल होगा हमको, वो लॉजिस्टिक कर्व होगा या फिर सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व होगा। तो जो दूसरा मॉडल है ग्रोथ मॉडल के अंदर, वो सेकंड टाइप है लॉजिस्टिक कर्व, जिसको हम कहते हैं रसद या जो रिसोर्स है उससे मुतालिक ग्रोथ या नमू। तो यहाँ पे हमको ये देखना है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ किस तरह से होता है। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो होगा ये रिसोर्स की अवेलेबिलिटी के ऊपर, जो अनलिमिटेड रिसोर्स है उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। लेकिन लॉजिस्टिक ग्रोथ ये रहेगा कंपटीशन बिटवीन इंडिविजुअल फॉर लिमिटेड रिसोर्स, जहाँ पर महदूद किस्म के ज़राए दिए गए हैं उनको हासिल करने के लिए जानदारों के अंदर मुकाबला आराई होगी या कंपटीशन होगा। विल वीड आउट द वीकर वंस, ओनली द फिटेस्ट इंडिविजुअल विल सर्वाइव। मतलब वहाँ पर जो ताकतवर जानदार होंगे वहाँ पर हैबिटाट के अंदर वही जानदार नमू पाएंगे। हैज़ इनफ रिसोर्स टू सपोर्ट मैक्सिमम पॉसिबल नंबर बियॉन्ड विच नो फर्दर ग्रोथ इज़ पॉसिबल। अब जो दूसरे जानदार है जो वीक है या उनको जो है तो कंपटीशन करने में किसी भी तरह की मदद हासिल नहीं है, तो वहाँ पर उनकी जो ग्रोथ है ये स्टॉप हो जाएंगी। बियॉन्ड विच नो फर्दर ग्रोथ इज़ पॉसिबल, लेट अस कॉल दिस लिमिट एज नेचर कैरिंग कैपेसिटी। तो इस जो स्टॉप पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है उसको हम बोलेंगे नेचर्स कैरिंग कैपेसिटी, जिसको हम कैपिटल के से जाहिर करते हैं। फॉर दैट स्पेसिस इन दैट हैबिटेट, उस मस्कन के अंदर मौजूद उस अनवा की आबादी के अंदर कैरिंग कैपेसिटी जो फैक्टर है जिसको हम कैपिटल के से जाहिर करते हैं वो असरअंदाज होगा और उसको हम कैपिटल के से जाहिर करेंगे। तो यहाँ पर आपको एक ग्राफ दिखाई दे रहा है जो टाइम वर्सेस ग्रोथ, साइज और वेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म उसके XY एक्सिस पे बनाया गया है। तो सबसे पहली जो फेज़ हासिल होंगी उसको हम कहेंगे लैग फेज़। फिर धीरे धीरे जो दूसरी फेज़ हासिल होंगी हम उसको बोलेंगे लॉग और एक्सपोनेंशियल फेज़। तीसरी फेज़ होंगी स्टेशनरी फेज़ और डिमिनिशिंग ग्रोथ फेज़। तो सडनली यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वहाँ पे ग्रोथ जो है तो ये स्टॉप हो जाएगी और स्लो हो जाएगी। अ पॉपुलेशन ग्रोइंग इन अ हैबिटेट विथ लिमिटेड रिसोर्स शो इनिशियली अ लैग फेज़। शुरुआत में लैग फेज़ हासिल होगा जो ग्राफ के अंदर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। लैग फेज़ के बाद में फॉलोड बाय फेज़ ऑफ एक्सेलरेशन, फिर इसरा की या फिर जो तरक्की याफ्ता जो स्टेज है वो हासिल होंगी एंड डी एक्सेलरेशन एंड फाइनली एन asymptote when the population density reaches the carrying capacity। जब ये कैरिंग कैपेसिटी को हासिल कर लेगा, अ प्लॉट ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी कैपिटल N इन रिलेशन टू टाइम स्मॉल t, इसके इन्वर्स में रिजल्ट इन अ सिग्मॉइड कर्व। इसके रिजल्ट में सिग्मॉइड कर्व या S टाइप का कर्व हासिल होगा। दिस टाइप ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज कॉल्ड वेयर हल्स पर लॉजिस्टिक ग्रोथ।
तो यहाँ पे जो उस कर्व का नाम दिया गया है वो है वेयरहाउस पर लॉजिस्टिक ग्रोथ, सिंस रिसोर्स फॉर ग्रोथ for most animal populations are finite and become limiting sooner or later. The logistic growth model is considered a more realistic one. तो इस तरह से पॉपुलेशन या आबादी का जो ग्रोथ कर्व होगा ये लॉजिस्टिक टाइप का रहेगा या सिग्मोइड कर्व हासिल होगा अंडर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ सिलेक्शन। उसमें जो अवामिल है या फैक्टर है, उसमें प्रेशर है, दबाव है, या फिर ऑर्गेनिज्म इवॉल्व टुवर्ड द मोस्ट एफिशिएंट और रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी, सम प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफस्प्रिंग। एग्जाम्पल दिया हुआ है, ऑयस्टर है, पेल्जिक फिशेस है, व्हाइल अदर रिप्रोड्यूस अ स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज साइज ऑफस्प्रिंग। एग्जाम्पल है बर्ड्स, मैमल्स, etc.